मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। हमारी YouTube चैनल NDS बाय बीवी चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सारी दुनिया में ज़्यादातर इंसान कई सालों से डाइजेशन की समस्या से पाचन तंत्र पीड़ित है, परेशान है। तो आज इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा है। तो देखो, डाइजेशन एक प्रोसेस, प्रक्रिया, केमिकल प्रोसेस। बहुत सारे उदाहरण से हम देख सकते हैं। एक सादा सा उदाहरण ले ले कि हमारे पास हम कोई ना कोई व्हीकल रखते हैं, चाहे छोटी सी स्कूटी हो, स्कूटर बाइक हो, रिक्शा हो, कार हो, ट्रक हो या कुछ भी हो। तो इसकी एक सिस्टम है, इग्निशन सिस्टम, और आगे चलकर कहें तो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, ताकत बनाने के लिए जो मशीन है, इंजन है, इसमें प्रोसेस होती है। तो हम सब जानते हैं कि पेट्रोल के व्हीकल में, वाहन में पेट्रोल डालेंगे तो इसकी प्रोसेस अच्छी तरह से होगी और बचा हुआ धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये धुआं बन के एग्जॉस्ट सिस्टम से निकल जाएगा। लेकिन पेट्रोल की जगह हम डीजल डाल देते हैं तो क्या हालत होगी। हम सब जानते हैं कि ये प्रक्रिया नहीं हो पाएगी अच्छी तरीके से जैसी होनी चाहिए। इसके लिए इसकी डिजाइन बनी तो क्या होगा, अधिक धुआं, अधिक कार्बन पार्टिकल्स बनेंगे, पूरी सिस्टम भर जाएगी, एग्जॉस्ट सिस्टम भी भर जाएगी, सारा इंजन भर जाएगा, इंजन चॉकअप हो जाएगा, आवाज बदल जाएगी, इंजन गर्म होने लगेगा, वाइब्रेशन होने लगेगा, नाना प्रकार की शिकायतें आने लगेगी। तो ये इसके लिए डाइजेशन है, वो इंजन के लिए। हमारा जो स्टमक है, पेट है, टैंक है, इसमें जो डालते हैं हमारे लिए पेट्रोल, हमारे लिए डीजल, हमारे लिए जो कुछ भगवान ने, प्रभु ने प्रकृति के द्वारा दिया, वो यदि डालते हैं तो वो केमिकल प्रोसेस सही ढंग से होगी और जो कुछ बचेगा वो एग्जॉस्ट सिस्टम से, यानी कि रेक्टम से बाहर फेंक दिया जाएगा शरीर के द्वारा। और शरीर को चलाने वाले भगवान हैं, तो भगवान के द्वारा। भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। देखो, ये पाचन कौन करते हैं? जठराग्नि नहीं, भगवान करते हैं। वहाँ कोई अग्नि नहीं, वहाँ केमिकल्स है जो भगवान ने बनाए हैं। तो ये सारे रसायनों का उपयोग करके भगवान जो भोजन हम इसमें डालते हैं, इसको पचाते हैं। अब सही भोजन डालेंगे जिसके लिए ये शरीर बना, जिसके लिए ये शरीर की रचना हुई, डिजाइन हुई, तो वो अच्छी तरह से पचा सकेगा। क्योंकि ऐसी केमिकल फैक्ट्री है, ऐसे केमिकल वहाँ जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो इसको पचा देता है। लेकिन इसकी जगह और कुछ डाल दे तो अब इसको पचाना मुश्किल हो जाएगा, वो पचा नहीं पाएगा, ऐसे केमिकल्स तो है ही नहीं। तो अब जिसको हम इनडाइजेशन कहते हैं, अपच, इसकी शुरुआत हो जाएगी। कूड़ा कचरा ज़्यादा बनेगा, बड़ी आंत पूरी भर जाएगी, रेक्टम से लेकर सारी बड़ी आंत जब भर जाती है तो छोटी आंत भी भरने लगती है, और छोटी आंत भी जब भर जाती है तो स्टमक में अब कुछ आगे नहीं जा सकता। उस वक्त हमें न खाने की इच्छा होती है, न पीने की इच्छा होती है, उल्टी जैसा फील करते हैं, उल्टी कभी कभी हो भी जाती है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं इनडाइजेशन की, ये अब हमें पता चल जाना चाहिए कि जिसके लिए ये हमारा यंत्र बना, हमारी सिस्टम बनी, केमिकल फैक्ट्री है, केमिकल्स बने, इसके अलावा जब कुछ और डालते हैं तब ये सारी समस्याएं आती हैं अपच की, इनडाइजेशन की। तो अब क्या करें? तो पहले समझना होगा कि हमारे लिए सही आहार क्या है। तो शास्त्रों के आधार पे हमारा, इंसान का, मानव का सही आहार है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्लांट बेस्ड फूड, पत्तियां, पुष्प, फल और प्राकृतिक जल।
जो भगवान ने दिया बारिश के द्वारा। इसको इस रूप से भी कहा जाता है कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां और पानी। वही बात है, दूसरे ढंग से बताई गई है। प्लांट बेस्ड फूड और प्राकृतिक पानी, नेचुरल वाटर, बारिश से जो भगवान हमें देते हैं। जबकि हम क्या खाते हैं? सब कुछ। हाँ, पत्तियां तो खाते हैं, लेकिन साथ साथ अनाज दालें भी खाते हैं, मिलेट खाते हैं, जो हमारा भोजन नहीं पक्षियों का है। मांसाहार करते हैं, जो हमारा नहीं है। मांसाहारी प्राणी, शेर, चीता, बाघ, वरु, उनका भोजन है, वो भी हम खाते हैं। सब कुछ हम खाते हैं, सब कुछ। जैसे कि पेट्रोल की कार में पेट्रोल भी डालें, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला, पानी, सब कुछ डालते हैं। तो फिर ये कार में जो इसका डाइजेशन है, वहाँ इसकी प्रक्रिया है टॉर्क डेवलप करने की, वो कैसे होगी? तो पूरा भर जाएगा। ये इसके लिए इंडाइजेशन है। तो उसी तरह जब हम हमारे स्टमक में, हमारे पेट में, हमारी टांकी में ये सब कुछ डालते हैं जो हमारा भोजन नहीं है, तो फिर वही स्थिति होगी जो इंजन में होती है। तो अब ये बात समझ में आ गई। तो अब करना क्या? तो सबसे पहले जरूरी है कि जो रुक गया है, भर गया है, चिपक गया है, तो इसको हटाना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने खास वीडियो बनाया है जो हमारी चैनल पे उपलब्ध है। डिटेल में आप वहाँ देख सकते हैं, जहाँ 3 तरीके से सफाई बताई गई है: संजीवनी क्रिया, लंघन और डिटॉक्स जूस के द्वारा। बस ये पूरी सफाई कर दी। इसको आप व्हीकल से भी समझ सकते हैं कि डीजल डाल दिया, सब कुछ डाल दिया और पूरा भर गया, तो इसको पूरा साफ कर देते हैं खोल के, और साफ होने के बाद फिर से पेट्रोल से चलाते हैं तो गाड़ी फिर से चलने लगती है। बस, तो यही हमारे लिए भी यहाँ नियम लागू होता है। तो सबसे पहले सफाई कर दे। सफाई में जो भी वक्त लगता है, 2 महीने, 3 महीने, 4, क्योंकि ये लंबे समय से हमने गलती की है, तो इसको सुधारना तो पड़ेगा, समय तो लगेगा। तो ऐसे जैसे सुधर जाता है, तो बाद में हमारा सही भोजन जो मैंने आपको बताया, कंदमूल, फूल, फल, पत्ती, पानी, और वो भी नेचुरल, प्राकृतिक, जैसे प्रकृति ने दिया, ना आग पे चढ़ाया हुआ, ना उबाला हुआ, ना कुछ किया हुआ, ना प्रोसेस किया हुआ, ना स्पाइसेस, मरी मसाला डाला हुआ। तो ऐसा जब हम खाने लगेंगे तो अब वो डाइजेशन अच्छी तरह से होगा, पचन अच्छी तरह से होगा और कोई परेशानी नहीं रहेगी। मुझे लगता है इतना काफी है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।